लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम्स आर टू पार्ट्स ऑफ द सेम सोल, ये सभी जानते हैं। परमानेंट साइन ऑफ रीयूनियन क्या है? परमानेंट साइंस, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई उसमें था कि परमानेंट सेपरेशन, सब डर गए। डरने की बात नहीं है, डराने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया था। वो ये था कि ये जीवन की सच्चाई, वो सच्चाई है। सच्चाई से डरेंगे, हेलुसिनेशन इल्यूजन में रहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। तो इस चैनल पे तो सब कुछ सच ही बताया जाता है, तो आप ध्यान से सुने और समझें। सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही तो ट्विन फ्लेम जर्नी सिखाती है कि कुछ भी हो एक्सेप्ट करेंगे। तो ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, सेम सोल है, दो पार्ट हैं। और ट्विन फ्लेम एक दूसरे के मिरर इमेज भी होते हैं। सेम होते हैं बट अपोजिट होते हैं। मिरर में कैसा दिखता है? सेम आपकी शक्ल दिखती है लेकिन अपोजिट दिखता है ना। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऐसा दिखता है ना। तो वही चीज़ होती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स को मिरर सोल्स भी कहते हैं। डीएमडीएफ क्या होता है? कई लोग बार बार पूछते रहते हैं कमेंट करके। डीएमडीएफ एनर्जीज हैं जो आप दोनों के अंदर दोनों ही एनर्जीज, बात ये है। लेकिन किसी के अंदर ज़्यादा ही होती है तो उसे हम कह देते हैं ये डीएफ है, और डीएम एनर्जी किसी के अंदर ज़्यादा ही है तो उसे हम कह देते हैं ये डीएम है। बात ये है। फिजिकल एंड परमानेंट साइंस ऑफ रीयूनियन क्या है जो कि आपको दिखाई भी दें, समझ भी आए, और वाकई अगर यही चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत लोगों का रीयूनियन भी हो चुका है। और एटेड पोर्टल के बाद से इस साल के अंत तक देखिएगा बहुत सारे रीयूनियंस होंगे जिसमें एंगेजमेंट, मैरिज, एक साथ मिलके काम करना, बहुत ही हारमोनियस यूनियन, ये सब कुछ होने वाला है। आपके साथ भी होने वाला है, जस्ट आपको रेडी रहना है। रेडी नहीं रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। पहला साइन ये है कि किसी एक जगह जाने का आपका इंटेंस पुल फील होगा जहां आप दोनों एक साथ पहले जा चुके हैं। दूसरा साइन ये है कि हैप्पीनेस फील करना बिना किसी कारण के। जी हाँ, होता है ऐसा। जंपिंग विद जॉय वाली फीलिंग आती है। लिटरली आप डांस करने लगते हैं, चाहे अकेले ही सही। ये सच में होता है। यू माइट इवन फील लाइक यू आर गोइंग क्रेजी। अरे क्या मैं पागल हो रही हूँ क्या? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आने लगती है, लेकिन आप बहुत बहुत खुश होते हैं। जैसे कि आप मेरी लास्ट टू लास्ट ईयर की वीडियोस देखेंगे तो उसमें कई बार मैं खुद ही बहुत हंस रही होती हूँ, और कई बार बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। टैरो रीडिंग मैंने लव इनफाइनाइट पे ही शुरू किया था, तो इसी में ही फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी भी ऐड किया, लेकिन बाद में दोनों को अलग चैनल बना दिया गया। वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू। अम, तो ऐसे में मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में ही सडन इमोशंस मेरे बर्स्ट होते थे, एकदम से रोना आ जाता था, और समटाइम बहुत हँसने लगती थी। तो कमेंट्स भी कई बार आते थे कि मैडम इतना मत हँसा करो। और और कई बार ऐसे भी आते थे नेगेटिव कमेंट्स कि क्या ओवर एक्टिंग हो रही है, इस तरह से। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये आपका आपके रीयूनियन से पहले के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि आपके फिजिकल सिम्टम्स दूसरे लोग भी देखते हैं, तो कई लोग इसे ओवर एक्टिंग और ये नाटक करना ऐसा समझ लेते हैं, और या फिर कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो ओवर इमोशनल है, ये तो ड्रामा क्रिएट कर रही है लोगों को लाइक्स बटोरने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स नाटकबाज थोड़ी ना होते हैं, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। चलिए, तीसरा साइन बताती हूँ कि ट्विन हमेशा माइंड में रहते हैं। हाँ मैडम, वो तो रहते ही हैं, लेकिन रीयूनियन से पहले पहले आपको लगेगा कि ये परमानेंट साइन है कि वो हर समय दिमाग में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अब आप हैप्पी एंड हेल्दी फीलिंग उनके साथ फील करेंगे। आप कहेंगे कि यस, ही इज़ माइन, ही इज़ इन टू माई सोल। ये हम दोनों एक ही सोल हैं, एक ही सोल एक दूसरे के अंदर ही है। तो आपका ट्विन भी सेम पेज पर होता है, इसीलिए तब आप ये फीलिंग कर पाते हैं कि हैप्पी एंड हेल्दी फीलिंग। पहले तो अभी आप जैसे अगर स्टेज पर हैं कि ओ मैम वो तो दिमाग में ही रहते हैं, रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, अब क्या करें, रो रहे हैं, वो वाली फीलिंग नहीं। दिमाग में भी वो तो जाता ही नहीं है ना, तो दिमाग में है लेकिन हैप्पी एंड हेल्दी फीलिंग भी है। अगर आपको अभी रिलेशनशिप बेस्ड कंसल्टेशन लेना है या गाइडेंस लेना है तो इसके लिए कंसल्टेशन बुक कराइए। अपने पार्टनर की एनर्जी जाननी है, फ्यूचर के लिए आगे कुछ टैरो से जानना चाहते हैं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है जिसमें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आगे क्या हो सकता है,
क्या ये होगा, क्या ये होगा? ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो एनर्जी बेस्ड हैं, उसके लिए टैरो रीडिंग बुक कराइए। तीनों ही अलग-अलग सेशन हैं मेरे, ठीक है? इसमें 1 टू 1 सेशन हो जाता है, कंसल्टेशन में भी और इसमें भी, फ़ोन कॉल पे भी, और टैरो वीडियो से भी देखना चाहें तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजी अगर आपको जानना है, वो तो फिक्स है। उसमें फिक्स इन द सेंस कि वो हिलेगा नहीं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग आज कुछ आई है, 15-20 दिन बाद कुछ और आएगी। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स हैं, जो आपके प्लैनेट्स हैं, वो तो हिलेंगे नहीं। जो डेटीज़ हैं, वो तो हिलेंगे नहीं। नक्षत्र राशि जो जिसमें आप पैदा हुए हैं, वो तो हिलेगा नहीं। वो चार्ट्स आपके जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। तो फिक्स्ड चीज़ जाननी है, एग्ज़ैक्ट चीज़ जाननी है कि ये चीज़ कब होगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, कौन से होंगे, कितने होंगे, और डिवोर्स है कि नहीं, है तो कब है, क्या सेकंड मैरिज है कि नहीं। इस तरह की सभी तरह की बातें। करियर क्या हो सकता है, बिज़नेस क्या हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट क्या है, तो इन सभी के चार्जेज़ अलग-अलग हैं। फिर आप मुझसे पूछ लीजिए कि हमने तो सिर्फ़ ये जानना है, तो उसके चार्ज बता दीजिए। नहीं तो आप जैसे मेरे पैकेजेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए, फ़ीस अदा कीजिए और अपनी रीडिंग विदिन 72 आवर्स ले लीजिए। एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ। बाकी कंसल्टेशन एंड टैरो रीडिंग आप सेम डे पे भी ले सकते हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेज़ तक भी आप अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं, ताकि मुझे भी कंफर्टेबल रहे और आपको भी मेरी अवेलेबिलिटी मिल जाए। थैंक यू सो मच। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। परमानेंट साइन ऑफ रीयूनियन का फोर्थ साइन बताती हूँ कि यू फील कंप्लीट। यस, आपको लगेगा कि यस मैं तो बिल्कुल कंप्लीट हूँ यार, वो है नहीं है, वो है ही तो सही, मेरे साथ ही तो है। तो ये वाली बात, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको ऐसा ही फील होगा। मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपको ऐसा ही फील होगा। वो कोई और से मैरिड है, आप भी किसी और से मैरिड हैं, तो भी आपको रीयूनियन के टाइम, परमानेंट रीयूनियन के टाइम ऐसा ही फील होगा। ये जो मैरिड अनमैरिड डिवोर्सी इस तरह का जो लेबल हम लगाते हैं ना, ये तो 3D लेवल के हैं। सोल ना मैरिड है ना अनमैरिड है, ना कोई जेंडर है, ना मेल है ना फीमेल है, ना डिवोर्सी है ना मैरिड है ना अनमैरिड है, ठीक है ना? तो ये सोल की बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की बात है। तो परमानेंट साइन जो रीयूनियन का है उसमें आपको यही फील होगा कि यस आई एम अ कंप्लीट सोल, मुझे अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समाज में रहना है तो ज़रूरत तो होती है, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप में कर सकती हूँ, बहुत ओवर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है? इंट्यूटिवली आपको ये पता रहता है कि यस रीयूनियन होने वाला है लगता है, लेकिन आप रीयूनियन के लिए चेज़ नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, रीयूनियन होने वाला होता है और डिवाइन फेमिनाइन्स एनर्जीज़, चाहे वो मेल है, फीमेल है, कहते हैं रीयूनियन होने वाला है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, अब तो ये करूँगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे बोलूँगा, ये बोलूँगा, ठीक है? जब इस तरह की बातें होने लग जाती है ना, तब हम रीयूनियन को चेज़ करने लगते हैं, तो फिर वहाँ हो जाती है गड़बड़। चेज़िंग कुछ भी नहीं करना। जब आप कहते हैं कि हाँ, ये होने वाला है, उसकी उम्मीद लगा लेते हैं, तो वो चीज़ आगे बढ़ जाती है। वो फिर वही रनिंग चेज़िंग वाली बात हो जाती है, रीयूनियन की और आपकी। इसीलिए रीयूनियन हो, नहीं हो, लेकिन आपको पता है कि होने वाला है, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। कब होगा, कब होगा? ये वाली अगर फीलिंग है, तो फिर वो थोड़ा लेट हो जाएगा। इसीलिए आराम से, शांति से बैठे रहें, शांति का दान दीजिए, ठीक है? अच्छा, सिक्स्थ साइन ये है आपका परमानेंट रियूनियन का कि डे ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट योर ट्विन फ्लेम। डे ड्रीमिंग भी होती है, दिन रात आप खाना बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, टीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हर समय वो दिमाग में है। डे ड्रीमिंग हो रही है कि वो यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ खा रहे हैं। समटाइम ये भी होता है कि आप अपने लिए आपने 1 कप कॉफ़ी बनानी है, लेकिन आपने 2 कप बना दिया। आपको लगेगा कि ये यहीं तो बैठे हुए हैं, और लिटरली ये होता है। ये होता है, तभी आप ये समझ लीजिए ये परमानेंट साइन ऑफ अ रियूनियन है। मुझे सोच के हँसी भी आ रही है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने फ़ील किया है और ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। अच्छा, डे ड्रीमिंग तो होती है, ड्रीम्स भी आते हैं। अब बिल्कुल यही आता है कि ओह ही इज़ बेगिंग यू, घुटने पे झुक के माफ़ी माँग रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, लव कन्फेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। वो सच होता है, क्योंकि सपने ही सच होते हैं, बाकी सब झूठ है, मिथ्या है। जो इन आँखों से दिख रहा है वो सब झूठ है। इसको एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल है। इसको समझना पहले थोड़ा-सा और मुश्किल है। तो समझ लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, मज़े कीजिए फिर। अच्छा, चाहे आपका ट्विन फ्लेम कितना ही दूर क्यों ना हो, माइल्स अवे भी हो, तो भी वो ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में वो भी होते हैं। इसी वजह से आपको ये परमानेंट साइन ऑफ रीयूनियन दिखता है। सेवेंथ साइन बताऊँगी कि 11 नंबर आपको एक बार फिर से बार-बार दिखेगा न्यूज़पेपर, टीवी, कैलेंडर और किसी भी क्लॉक वगैरह में।
डिजिटल क्लॉक में भी हो सकता है। कहीं जा रहे हैं, आप कोई पूछ रहा है टाइम क्या हुआ, आप कहेंगे 11:11, ओह माय गॉड 11:11, एकदम से आपका ध्यान जाएगा। आप सोचेंगे चलो मैं कुछ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, चलो रात हो गई है, चलो अब सोते हैं। टाइम देखा 11:11, बिल आया 11:11। तो इस तरह से आपके साथ जीवन में ये 11:11 नंबर एक बार फिर से घटित होने लगता है, कि यानी कि कार्मिक साइकिल आपके खत्म हो रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में है। उसके लिए एक्सेप्ट करना होता है, कर्म करना होता है। आप लोग अगर ये सोचते हैं ना कि जादू की छड़ी घूमेगी और सब कुछ सामने आ जाएगा, ईश्वर भी समक्ष आ जाएंगे और ईश्वर उनको पकड़ कर आपके सामने ले आएंगे, कहेंगे ये ले बेटा, ये रहा तेरा गिफ्ट डीएम का। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो मिरेकल से थोड़ा सा दूर रहें। मिरेकल होते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं होते जैसा हम लोग प्रिटेंड करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं या मन ही मन सोच लेते हैं। चलिए, 8th साइन है कि रेगुलर मेडिटेशन में भी ट्विन से आप कनेक्टेड रहते हैं। चैनल मैसेज आपको होने लगते हैं। बिल्कुल आपको मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि आप स्पिरिचुअली हाई हो जाते हैं और ट्विन से रीयूनाइटेड हो रहे हैं, इस तरह की कुछ ना कुछ साइंस आपको दिखाई देने लगते हैं, सुनाई देने लगते हैं। कोई सेंटेंस डिवाइन की तरफ से, जैसे कहते हैं ना आकाशवाणी हो रही है, उस तरह की बात आपको सुनाई देने लगती है। आप उस मेडिटेशन के दौरान भी एक बार फिर से सुनने की कोशिश करते हैं उसको, और वही सेंटेंस आपको सुनाई देता है। उसको फटाफट से उसी टाइम लिख लीजिए। मैं तो क्या करती हूँ और करती थी सबसे ज़्यादा उस समय, एक नोटपैड छोटा-सा और पेन, अंधेरे में भी मेरा रेडी रहता था। और क्योंकि सो रहे हैं, सोने के टाइम पे ढेर सारे नंबर्स दिखते हैं, और अंधेरे में ही लिख के बस लिख लिया फटाफट कि कल सुबह उठकर देखूँगी कि एग्ज़ैक्टली इसका मीनिंग क्या है। नींद खुल जाती है, तो उस समय में वो चीज़ें लिख लीजिए, क्योंकि उनका मीनिंग होता है। बिना किसी मीनिंग के कुछ भी चीज़ नहीं हो रही। कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ, लेकिन कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं हो रहा। मतलब कि कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा। सब कुछ प्री प्लान्ड है डिवाइन का। चलिए, 9th साइन बताते हैं। डॉल्फिन, लॉयंस, इस तरह के पेयर्स आपको दिखने लगेंगे। इवन ट्विन बच्चे भी दिखने लगेंगे। उस समय मैं भी जैसे कहीं पासपोर्ट के लिए गई थी, तो वहाँ पर कोई अपनी ट्विन गर्ल्स को लेकर आ गया। ओह माय गॉड! मैंने कहा ये क्या? ट्विन गर्ल्स छोटी-छोटी, और इसी तरह के ट्विन्स के वीडियोज़ दिखने लग जाना। छोटे बेबीज़ ट्विन्स की वीडियो देखने लग जाना। कुछ बड़े भी हैं ट्विन्स, तो उनकी कुछ फ़नी वीडियोज़ देखने लग जाना। ये अपने आप ही सामने आने लग जाती हैं। आपने ट्विन नहीं सर्च किया, लेकिन फिर भी वो सब कुछ आने लग जाता है। तो बहुत कुछ आपको मिरर इमेज भी दिखने लग जाता है। ये है आपका परमानेंट रियूनियन के साइन आपके ट्विन फ्लेम से। मिरर इमेज मतलब एक इमेज ऐसी है और एक उसी की अपोज़िट है। सेम टू सेम, सेम पेज पर, या कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ है, इस तरह का आपको दिखने लगता है। तो ये मिरर इमेजेस हैं, जो कि आपको दिखने लगते हैं रीयूनियन से पहले। ये रीयूनियन जो है ना, वो परमानेंट ही होता है। एक तो है मिनी रियूनियन की, जिसमें कि आपको फीलिंग्स होती हैं, लेकिन फिर भी 100 क्वेश्चंस मन में हैं। और एक ये होता है कि परमानेंट रियूनियन, जिसमें कोई क्वेश्चन ही ना बाकी रहे, कंप्लीटनेस की फीलिंग लहे रहे, तो तब होता है। 10th साइन बताऊँगी कि नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस आपके अपने ट्विन के लिए भी हैं, चाहे अपने लिए हैं, समाज के लिए हैं, किसी के लिए भी हैं, किसी सिटी के लिए भी हैं। पहले होता था ऐसा। पहले होता था, मतलब कि जब डीएफ डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होती है, तो उसको लगता है ये प्लेस अच्छा नहीं है, यहाँ पर अच्छी यादें नहीं है मेरी, और मतलब इस तरह से इमोशन में रहती है ना वो कुछ ज़्यादा ही, तो उन्हें ट्विन की भी बातें, हाँ लेकिन वो अच्छा तो है, लेकिन उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसकी मदर ने ये किया था, उसने ये था, ये सारी बातें एकदम कंप्लीटली वैनिश्ड हो जाती हैं। जब पूरी तरह से गायब हो जाए ना आपके दिमाग से, आप खुद ही हैरान होते होंगे ट्विन फ्लेम के साथ, कि इस ट्विन फ्लेम पर इतना गुस्सा आ रहा है, ये मन कर रहा है ये कर दूँ, वो कर दूँ, तोड़-फोड़ मचा दूँ, क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया, वो ढेर सारी लिस्ट है कि ढंग से ट्रीट नहीं किया। लेकिन उसके सामने आते ही या रियूनियन होने से पहले ही वो सारी बातें गायब दिमाग से, जैसे किसी ने धो दी हो, बस भाई खत्म। अब न्यू न्यू चैप्टर स्टार्ट, वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो समझिए रियूनियन आपका पक्का है, एंड टेलीपैथिक कनेक्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग उनके साथ जुड़ गया है। टेलीपैथिकली आप बहुत बातें करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, आपको अपने आप ही आंसर्स मिलने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा? हो रहा है अगर ऐसा, तो परमानेंट साइन ऑफ रियूनियन समझ लीजिए। अच्छा, 11th साइन एंड लास्ट साइन यही बताऊँगी, ज़्यादा बोर आपको नहीं करूँगी। कंटिन्यू टू फील पॉजिटिव। हमेशा आपको लगेगा यस आई एम इन पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, एंड यू अंडरस्टैंड योर रियल पर्पस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। आपको ये पता चल गया है कि मतलब रियूनियन से पहले ये नहीं हो रहा कि हाँ मिलेंगे, शादी होगी, सेक्स होगा एंड दिस एंड दैट, नहीं।
इसके अलावा आपका मन इतना कंप्लीटनेस में आ जाएगा और इतना ब्लेसिंग एंड ब्लिस फील करेंगे आप कि मुझे सब कुछ मिल गया। उसके होते हुए भी, ना होते हुए भी मुझे सब कुछ मिल गया। और इवन आपका लाइफ पर्पस मिल गया। ये चीज़ है कि यही तो मुझे करना था। और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि अरे ट्विन से चाहे कितने झगड़े हुए, कितना ही उसने मुझे ऐसा ट्रीट किया, मिसट्रीट किया, लेकिन इसकी वजह से ही तो अवेकनिंग हुई है, इसकी वजह से ही तो सोल पर्पस मिला है, इस ज़िंदगी मिली है जिसे कहते हैं ना, वो वाली चीज़। तब आप अपने ट्विन को, डीएम को, चाहे वो उस समय डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, आज तो आप भी तो थे ना, मिरर इमेज ही तो है। चलिए एक जना था, एक नहीं था, तो भी आप उनको ब्लेसिंग्स देंगे, प्यार भेजेंगे, लव मैसेजेस भेजिए। मतलब इस वशीकरण वाली बात नहीं कर रही मैं, थैंक्स गिविंग वाली बात कर रही हूँ कि थैंक यू सो मच, बिल्कुल दिल से, आंसुओं से एक्सेप्ट कीजिए और इतना प्यार उनको सेंड कीजिए। वो अपने आप ही होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था परमानेंट रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। जी हाँ, परमानेंट रीयूनियन का मतलब देखिए कई तरह से होता है। या तो शादी हो जाती है, जैसी भी पॉसिबिलिटी बनती हो, ठीक है, या तो शादी हो जाती है। शादी सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अनमैरिड है तो ही होगी। एक डिवोर्स ही होता है, एक दोनों ही मैरिड होते हैं, दोनों ही डिवोर्स लेते हैं, या एक अनमैरिड एक डिवोर्स ही होता है, इस तरह से बन जाता है। और ये किसी भी एज में हो सकता है, इसमें भी कोई एज की बात नहीं है कि ओ 50 की एज में शादी कर रहे हैं दोबारा। नहीं नहीं, होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये बिल्कुल देखने को मिलता है। ये मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं, उनका ही एक्सपीरियंस है ढेर सारे मेरे पास। तो कभी भी आपको कंसल्टेशन वगैरह की ज़रूरत हो तो ज़रूर आइएगा। आपको पता ही है कि मैं भी रीयूनाइटेड हूँ अपने ही डीएम से, और जो कि मेरे हस्बैंड हैं, जो कि बाद में पता चला, बहुत बाद में। तो एक परफेक्ट अच्छी तरीके से, मतलब तरीके से मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ आपकी हर एक बात को, कि आप बोल क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं पहले ही पकड़ लेती हूँ। तो आपको आंसर विद इन 1 आवर एकदम आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, क्योंकि 1 आवर की गाइडेंस आप लेंगे ना 60 मिनट्स की, तो उसमें आपको आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। रियली थैंक यू सो मच, धन्यवाद।